हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल सीएससी सेंटर टूर में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ इन भैया के पास में। आज भैया से हम सीएससी सेंटर चलाते हैं। तो आज जो कि मैं भैया से पूछूंगा, आप सीएससी सेंटर में महीने का कितना कमा लेते हो और आपने जो सीएससी सेंटर खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी है, और जो चीज़ें आपने ली है उसमें आपने कितना रुपये इन्वेस्ट किया है, और जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए उससे आप महीने का कितना अर्निंग कर लेते हैं, यानी कि आप कितना महीने का कमा लेते हो। ये सारे टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। और जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो सर्विस देते हैं, तो उनकी हम जानकारी लेंगे भैया से। तो चलिए भैया से पहले नाम पूछते हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुशवाहा है। आप रहने वाले कहाँ के भैया? मैं रावगढ़ बरवटपुरा का रहने वाला हूँ। आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो आप मुझे बताइए, ये सीएससी सेंटर आप कब से चला रहे हैं? लगभग 2 से 3 साल हो गए। अच्छा, जो आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं, जो आपने सर्विस ग्राहकों को प्रोवाइड क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हो, यानी आप क्या क्या सर्विस ग्राहकों को देते हो? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ये समग्र आईडी, आधार में सुधार करना, समग्र आईडी में सुधार करना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, और अच्छा। लगभग जो भी काम की चीज़ें मतलब लोगों की ज़रूरत है, पैसे ट्रांसफ़र, लेन देन करना, रिचार्ज करना, टिकट बुकिंग, ये सब सेवाएं हम ग्राहकों को देते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की हम सभी सेवाएं ग्राहकों को देते हैं। अच्छा, आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर आप चलाते हो। जी भैया, आप मुझे बताइए, आप जो सीएससी सेंटर चला रहे हैं, तो उसको लेने के लिए हमारे ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा? जी, वो बस एक फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन के बाद में एक एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम जब आप पास हो जाओगे तो अब आप आसानी से कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी आपको मिल जाएगी। अच्छा, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर आप ले सकते हो। भैया, आप मुझे बताइए, जो आपके पास सिस्टम रखा हुआ है, टेबल कुर्सी, आपने जो बैनर वगैरह बनवाए हैं पीछे, तो आपका टोटल इसमें कितना खर्चा हो गया था? लगभग 30 से 35 हज़ार खर्चा हो गया मेरे इसमें। 30 से 35 हज़ार रुपये आपने इसमें खर्च कर दिए। और आप महीने के इसमें कितना कर लेते हो? यही कोई 10-15 हज़ार रुपये के आसपास। आप मतलब 10 से 15 हज़ार महीने का आराम से आप कमा सकते हो। हाँ, है ना? मिनिमम आप 10 हज़ार आराम से इसमें मेरी दुकान, और वो सब अपन खर्चा बिजली का, किराए का, ये सब हटा के आप आराम से आपको प्रॉफिट 10 हज़ार से 12 हज़ार पर मंथ का पड़ जाता है। अच्छा भैया, आप मुझे बताइए, आपने जो सीएससी का जो सेंटर लिया है, मान लिया अगर कोई ऑडियंस हमारा लेगा तो आपसे मिलेगा, या फिर हमें क्या मतलब कोई पेपर देना पड़ेगा, या फिर हमें क्या कोई से किसी एजेंट से थ्रू बात करना पड़ेगा, या फिर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे? आपने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मैंने कई ऑडियंस देखा है, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इसके बाद भी उनके पास सीएससी आईडी नहीं आती है। तो इसके लिए हमें किसी सर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या फिर कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको सर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके क्षेत्र में जो भी सीएससी प्रोवाइडर हैं, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आपका जैसे ही एग्ज़ाम होगा, आप अगर एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो इसके बाद में वो सर आपको आपकी आईडी प्रोवाइड करवा देंगे। आपने जो सीएससी सेंटर चालू किया था, तो आपने जो क्या क्या सामान लिए थे, आप डिटेल में मुझे बताइए, क्या क्या सामान आपके प्लान में अभी है? जी, मैंने सबसे पहले एक लैपटॉप लिया, प्रिंटर और माउस, कीबोर्ड। ये तो जनरली उसी सभी के साथ में आते ही हैं। एक लेमिनेशन की मशीन, और फोटोकॉपी के लिए मैंने एप्सन का प्रिंटर लिया। एक लेज़र जेट का प्रिंटर भी ऑर्डर किया है, बस वो आने में ही है फ्लिपकार्ट से 1-2 दिनों में। और बस यही चीज़ें है। और अगर आप लैपटॉप लेते हो या कंप्यूटर लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के आधार पे आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम लेते हो तो जैसे आपकी नई दुकान है तो लाइट की व्यवस्था आने जाने में आपको प्रॉब्लम रहेगी। वो घड़ी बार बार बंद होगा तो उसका विंडो जो है वो मतलब ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए करप्ट हो जाता है कई फाइलें। तो अपन कुछ काम करते हैं तो अपने को परेशानी आती है। इसलिए आप मेरे हिसाब से, मैंने तो वैसे लैपटॉप ले लिया था अपने बजट के हिसाब से, और आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। भैया, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने दुकान खोली थी उस टाइम पे, तो उस टाइम तो आप ग्राहकी हुई नहीं होगी, तो आपका मन तो किया होगा कि यार दुकान खोले, गलती कर दिया मैंने, अब क्या करूँ, ऑडियंस मतलब ग्राहक मेरे पास आ नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ फीलिंग हुआ होगा? हाँ, मुझे बिल्कुल हुआ था। तो 3 से 4 महीने तक मेरे पास मतलब ये मान के चलो कि पूरा मैंने गृह से दिया है, पूरा का पूरा जो दुकान का किराया भी, बिजली बिल भी, और इंटरनेट, ये सब कुछ मैंने गृह से दिया था। हाँ, वही तो, क्योंकि हमारा जो सीएससी सेंटर मतलब जो हम सीएससी जो खोलने वाले हैं भैया, मतलब हमारा कोई ऑडियंस अगर सीएससी आईडी खोलेगा, शॉप खोलेगा, तो सबसे पहले वो ये सोचेगा हमारे पास ग्राहक नहीं है। तो ग्राहक बनाने के लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने भी टाइम दिया है,
कम से कम 4-5 महीने आपको देना पड़ेगा। भैया बोल रहे हैं कि इन्होंने 4-5 महीने इस दुकान में दिया है, तो आप भी अगर 4-5 महीने अपनी दुकान में दोगे तो आपको 100% दुकान चल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आप कम लागत में काम कर सकते हो। आपको फिजिकली बता दूं मैं आपको कि सिस्टम आपको पुराना लेना है तो पुराना ले लेना। जैसे कोई सिस्टम 10-15 हज़ार में लैपटॉप मिल जाएगा, ऐसे करके आप 15-20 हज़ार में आप सिस्टम जमा लेना है, और जैसे जैसे आपके पास ग्राहक आएंगे वैसे वैसे आप सिस्टम बढ़ा सकते हो। ऐसे भैया ने किया है, जैसे जैसे उनके पास ग्राहक आए वैसे उससे उनने सिस्टम जमा लिया है। भैया मुझे बताइए, आप ग्राहकों को ग्राहकों को आकर से अपनी तरफ कैसे करते हो, और आपने जो दुकान खोली है लोकेशन किस प्रकार की होना चाहिए आपके पास? मेरे हिसाब से अगर ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम कहीं पे भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अपन जहाँ पे दुकानें चल रही हो वहीं पे अपन जाके दुकानें खोलो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। हाँ, आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमने देखा है एक दुकान यहाँ पे एक दुकान वहाँ पे, तो इस प्रकार बहुत सारी दुकान हो जाती है, और उन्हें देख के कि हमारा मन भी करता है हम भी दुकान खोल लेते हैं। अगर दुकान खोल भी लेते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा ऑडियंस नहीं आती, इतने ज़्यादा हमारे पास ग्राहक नहीं आते। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप ग्राहक को किस प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? ग्राहकों से आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो पता है, लेकिन आप किस प्रकार से उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हो बताइए। वो ग्राहकों के लिए तो देखो सबसे पहला ऐसा है कि जो अभी मेन मार्केट है वो तो एक टाइम पे उन्होंने भी जब वहाँ पे दुकानें खोली होंगी तो वो वाला मार्केट भी एकदम से डाउन होगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे अचानक से लोग बाग आने लगे और अचानक से मार्केट चलने लग गया। कोई भी मार्केट में आप जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके जो व्यवहार है आपका लोग बागों से बातचीत करने का तरीका है, आपकी स्किल्स है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हो। और इसके अलावा आपको आपकी दुकान में जैसे पानी की सुविधा, ग्राहक अगर कोई ज़्यादा आ जाए तो अचानक से वहाँ पे बैठने की सुविधा, ये सब आपको करना पड़ेगा। और नहीं तो ग्राहक परेशान होए तो बाहर से ही देख के चले जाते हैं। और सबसे मेन बात, आपको दुकान की साफ़ सफाई पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करना रहेगा। रोज़ की रोज़ जो धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है तो वो आपको नियमित रूप से आपके दुकान को भी साफ़ सफाई करना पड़ेगा। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि तो ये है कि आपका जो भी धूल मिट्टी आएगी तो उससे आपके प्रिंटर में, कार्ट्रिज में, इनमें मतलब जो धूल जाती है तो उससे आपका प्रिंटर वगैरह ख़राब नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब नियमित सफाई रहेगी तो जो ग्राहक हैं वो आएंगे कि हाँ साफ सफाई रहेगी, दुकान एकदम अच्छी दिखेगी, क्लियर सी दिखेगी ना सीधा, कि दुकान एकदम साफ सुथरा दिखेगी, तो ग्राहक को भी आएंगे भैया बहुत अच्छे हैं, अच्छा ऑफिस, मतलब ऐसा लगेगा अपना कि अपन ऑफिस में आए ना जी। हाँ वही मैं आपको जी। और इसके अलावा आपको ये जो दुकान रहेगी आपकी, उसमें आपको सबसे मेन बात इस पर फोकस करना है कि आप जैसे एक ग्राहक आ गया और अचानक से भीड़ आ गई और आप ग्राहकों को संभाल नहीं पाए, तो उस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई ग्राहक वापस तो नहीं जा रहा है, आप चाहे उसका काम ना करो लेकिन आप उससे एक बार पूछ लो कि भैया आप किस काम से आए हो और क्या काम करवाना है, क्या काम करवाना है। अगर आपसे होता हो तो आप करो, या फिर आप मना कर दो उससे ना। नहीं, मना मत करो, या फिर आपको उसके बारे में पता हो कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो आप उसको उसके बारे में सलाह दो। तो इससे क्या, ग्राहक आपकी बातों से संतुष्ट होगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसको काम पूरा का पूरा प्रोवाइड करके दो। अगर आपने ग्राहक को आपकी बातों से भी संतुष्ट कर दिया तो वो आपसे आपकी दुकान पर वापस आएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये, अगर कोई ग्राहक आपके पास आया तो उससे प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, उसको जो काम उसको कर रहे हैं तो उसको आप आराम से समझा दीजिए कि भैया आपका काम ऐसे होगा और ऐसे हम काम कर रहे हैं। मतलब आपको जो कहने का मतलब ये है कि ग्राहक को संतुष्ट करना है आराम से ना, उससे ऐसा नहीं चिल्ला के बोलना है, ऐसे बोलना है, बोलना आप तू करके नहीं, आपको प्यार से ग्राहक से बोलना है। क्योंकि ग्राहक भी, हम भी जानते हैं, ग्राहक एक भगवान होता है ना, सही है ना, ग्राहक एक भगवान होता है। जी भैया, मेरा कहने का बिल्कुल यही मतलब है कि आपको सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा, मतलब ये नहीं है कि आप मतलब दुकान खोल लिया आपने और आपके अचानक से चल जाए। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में लॉस भी हो, लेकिन आपको सबसे पहले प्राथमिकता जो ग्राहक है उसको सुविधा मिले, हर एक क्षेत्र में उसको जानकारी मिले, इस बात को आपका खास तौर पर ध्यान रखना होगा। ठीक है भैया, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारा ऑडियंस आपको देख रही है और मैं आशा करता हूं कि भैया आप भी एक CSC सेंटर खोलो, क्योंकि आप 15-20 हज़ार रुपये महीने का, 15-20 तो नहीं, कम से कम बोलूँ 10 से ऊपर महीने कमाओगे। क्योंकि आज के दौर में मैं देख रहा हूँ बहुत से जो नए नए युवा हैं वो बहुत से बेरोजगार टहल रहे हैं, और सभी ने 12वीं 10वीं जो ग्रेजुएशन सब कुछ पास किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या वो बेरोजगार टहल रहे हैं। आप कुछ नहीं भैया, 40 से 50 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप आराम से दुकान खोल कहीं भी बैठ जाइए, उससे कम से कम आप रोजगार से लग जाओगे और आप आराम से अपना जो खर्चा महीने का वो आप निकाल सकते हो। अपना खर्चा निकाल लोगे, कम से कम आपके घर वाले ये तो नहीं बोलेंगे बेटा तू बेटा है कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस आपको थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करना है, 15 से 20 50 इन्वेस्ट कर देना, ये वाला बिजनेस आप। अच्छा ये बताइए
ये बिजनेस गाँव में शुरू कर सकते हैं क्या? जी, आप इसको गांव में या आपके कस्बे में, आप जहाँ भी चाहे वहाँ पे इस बिज़नेस को कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गांव में भी आजकल इतनी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं रहती है। अगर आप गांव में ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गांव वालों को जानकारी देना नई नई योजनाओं के बारे में, कई जो नई योजनाएं आती हैं उनका गांव वालों को पता नहीं लग पाता। तो इसलिए अगर आप ये गांव में CSC सेंटर शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। और आप इसके साथ में अगर आप गांव में जो CSC सेंटर चलाओगे तो उसी में आप जो ये बच्चे होते हैं ना, तो उसमें आप कंप्यूटर कोर्स भी उनको सिखा सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स का जैसे उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना सिखा सकते हैं ना। हाँ, जैसे जो CSC है वो उसमें कंप्यूटर कोर्स भी, कंप्यूटर नहीं वैसे बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें आप बच्चों को शिक्षा भी दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं अच्छी खासी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या क्या आप गांव के माहौल के हिसाब से। तो देखा भैया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसा कि आप अपने जो बिज़नेस है आप गांव में भी खोल सकते हो। गांव में तो आपको कोई किराया लगने वाला नहीं दुकान का, बस आपका जो मकान है कच्चा मकान हो पक्का हो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको बस सिस्टम रखना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सबको आपको रखना है। और आपके गांव में ये बिज़नेस हर एक गांव में मैंने देखा है। आज मैं जाता हूँ वो गांव में भी देखते हैं, वीडियो बनाया है मैंने, और आगे मैं गांव में वीडियो बनाऊंगा किसी की। तो गांव में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ये जो सेंटर चलते हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, CSC सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र, यानी कि बहुत ज़्यादा गाँव में चल रहे हैं। और गाँव की जनता क्या जैसे रहते हैं ग्राहक, वो बहुत कुछ जानते नहीं है, तो उनका काम पे बाज़ार भी आना नहीं चाहते। तो गाँव में आप जाइए, वहाँ पे आप गाँव में आराम से सेंटर खोलिए और वहाँ पे आपका सेंटर बड़ी चल जाएगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे भाई से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा।